3 साल बाद पति अचानक लौटा। रात को होटल के कमरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। दिल धड़क उठा, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। सुबह हुई और जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। दोस्तों, ये कहानी है भरोसे, प्यार और सबसे बड़े धोखे की। आखिर वो पल क्या था? कौन था वो शख्स? और पति ने फिर क्या किया? 3 साल हो गए थे, 3 लंबे साल, जिनमें वक्त ने जैसे हर रोज एक नई चोट दी थी। विक्रम वाराणसी के छोटे से मोहल्ले से निकलकर सऊदी अरब की तपती रेतों में अपनी जिंदगी खपा रहा था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी पत्नी समीरा और छोटे से परिवार को बेहतर जिंदगी देना। सुबह 4 बजे उठकर कड़ी धूप में काम करना, पसीना बहाना, भूख सहना और रात को थक कर गिर जाना, यही उसकी रोजमर्रा बन चुकी थी। लेकिन दिल के अंदर हमेशा एक कोना समीरा के नाम धड़कता रहता। हर तनख्वाह के बाद सबसे पहले मोबाइल उठाता, वीडियो कॉल करता। समीरा हंसती हुई मिलती, कभी सजकर, कभी साधारण से कपड़ों में। उसकी मुस्कान ही विक्रम के लिए मरहम थी। उसकी आंखों में इंतजार झलकता, या कम से कम विक्रम को ऐसा लगता। पर वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले कॉल पर घंटों बातें होती थीं, अब कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। जहां पहले हर छोटी बड़ी बात साझा होती थी, अब समीरा कहती, थक गई हूं, कल बात करेंगे। विक्रम समझता 3 साल का अकेलापन आसान नहीं होता। वो खुद को दिलासा देता, बस थोड़े दिन और, फिर मैं लौट आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच जो धीरे धीरे उसके जीवन में जहर की तरह उतरने वाला था। एक रात जब विक्रम देर से शिफ्ट से लौटा, उसने समीरा को कॉल किया। फोन घंटों बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। दूसरे दिन समीरा ने बहाना बनाया, नेटवर्क नहीं था, सो गई थी। विक्रम ने मान लिया, पर अंदर कहीं एक अजीब सी कसक उठी थी। दिन गुजरते गए। कभी वीडियो कॉल में समीरा का चेहरा उदास दिखता, कभी वो अचानक मुस्कुरा देती जैसे किसी छिपे राज पर हंस रही हो। विक्रम पूछता, सब ठीक तो है ना? समीरा कहती, हाँ सब ठीक है, बस मोहल्ले की औरतों के ताने सुन सुनकर थक गई हूं। विक्रम को लगता लोग बातें बनाते होंगे कि उसका पति बाहर है और वो अकेली। उसका दिल भर आता, पर वो बेबस था। सऊदी की रेत में कैद मजदूर क्या कर सकता था? बस चुपचाप इंतजार। समीरा का बदलता व्यवहार अब और साफ दिखने लगा था। कॉल के वक्त वो कमरे में नहीं होती, पीछे से म्यूजिक की आवाजें आती। कभी कहती, दोस्तों के साथ हूं, कभी कहती, पड़ोस में शादी है। विक्रम जानता था मोहल्ले की औरतें इतनी खुली खुली बातें नहीं करती, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, बस शक था। और शक की आग इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। समीरा अब रोजाना बातें टालने लगी थी। कभी कहती, थक गई हूं, कभी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी नेट स्लो है। विक्रम रात रात भर जागता, सोचता, क्या सचमुच वो मेरा इंतजार कर रही है, या मैं बेवकूफ हूं जो परदेश में उसकी याद में मर रहा हूं। इसी बीच एक दिन कंपनी ने अचानक छुट्टी दे दी। विक्रम को कुछ काम के सिलसिले में भारत भेजा गया। उसके पास सिर्फ 5 दिन थे। उसने सोचा, समीरा को सरप्राइज दूंगा, वो पागल हो जाएगी खुशी से। वो फ्लाइट पकड़कर सीधे वाराणसी पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हवा में बनारस की खुशबू घुली हुई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। 3 साल बाद अपने शहर में सांस ले रहा हूं। लेकिन उसने तय किया, सीधे घर नहीं जाएगा। पहले होटल रुकेगा, फिर सुबह सुबह सरप्राइज देगा। होटल एयरपोर्ट के पास ही था। वो कमरे में गया, बैग रखा और बाहर निकलने ही वाला था कि कॉरिडोर में एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत जानी पहचानी। दिल दहल गया। उसने कान लगाया, जैसे किसी औरत की हंसी हो। वो हंसी बिल्कुल समीरा जैसी। वो ठिठक गया। सोचा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां कैसे? वो खुद को समझाता हुआ कमरे में लौट आया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। रात भर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह जब वो अपने घर जाएगा, समीरा को देखेगा, उसे गले लगाएगा, सारे शक, सारे डर धुल जाएंगे। सुबह आखिर आ ही गई। विक्रम होटल से निकलकर टैक्सी से सीधे अपने मोहल्ले पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने सोचा, ये 3 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरवाजा बंद नहीं था, आधा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। हॉल में नजर पड़ी, इधर उधर कपड़े बिखरे हुए थे, पुरुषों की शर्ट, परफ्यूम की गंध और अजीब सा सन्नाटा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दबे पांव बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा चरमरा कर खुला और जो नजारा उसने देखा, उसकी आंखें पत्थर की हो गईं। समीरा, उसकी पत्नी, किसी और आदमी की बाहों में थी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसके होंठ सूख गए, गला रुंध गया। ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। 3 साल का इंतजार, 3 साल की कुर्बानी, 3 साल का प्यार, सब एक पल में राख हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे पर खड़ा रह गया। आंखों से आंसू टपकते रहे। विक्रम के होंठ सूख चुके थे, गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसके सामने उसकी पत्नी समीरा थी, उसी के बिस्तर पर, किसी और आदमी की बाहों में। 3 साल का इंतजार, 3 साल की मेहनत, 3 साल की भूख प्यास, सब जैसे राख बन चुका था। विक्रम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। समीरा ने अचानक उसे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। विक्रम, तुम यहां? उस आदमी ने भी चादर ओढ़ ली और भागने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाकर दरवाजा पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसके होंठ अब भी चुप थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस समीरा की हांफती सांसें और विक्रम की धड़कनें गूंज रही थीं। कुछ पल बाद विक्रम की टूटी हुई आवाज निकली, समीरा, ये सब क्या है? समीरा कांपने लगी, उसकी आंखें झुक गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। विक्रम ने धीरे से दोबारा पूछा, 3 साल मैं परदेश की तपती रेत में अपना खून बहाता रहा, और तुम? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समीरा फूट पड़ी, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं अकेली थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों की बातें, खाली घर का सन्नाटा, सब मुझे अंदर से खा रहा था। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं टूट गई। विक्रम हक्का बक्का उसे देखता रहा। उसने सोचा था उसकी पत्नी लोहे जैसी मजबूत है, वो उसका साथ देगी, पर सच तो ये था कि वो अकेलेपन में किसी और की बाहों में ढल चुकी थी। वो आदमी अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। विक्रम ने उसकी ओर देखा। कौन हो तुम? उसने सिर झुका लिया और बोला, मेरा नाम अर्पित है, मैं समीरा का बचपन का दोस्त हूं। हम बस करीब आ गए। विक्रम का खून खौल उठा, पर उसने हाथ नहीं उठाया, बस दरवाजा खोल दिया और बोला, निकल जाओ। अर्पित डरते डरते बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और समीरा रह गए थे। विक्रम दीवार से टिक गया, उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। समीरा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। परदेश में हर दिन तुम्हारी तस्वीर से बातें करता था, और तुम मेरे भरोसे को ऐसे तोड़ दोगी, ये कभी सोचा नहीं था। समीरा रोती रही। मैंने बहुत कोशिश की थी विक्रम, बहुत कोशिश, पर अकेलापन मुझे खा गया। मैंने सोचा शायद तुम लौटकर कभी नहीं आओगे, और मैं हार गई। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि सन्नाटे से भरी थीं। समीरा, प्यार में सिर्फ इंतजार ही असली इम्तिहान होता है, और तुम उस इम्तिहान में हार गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाहर मोहल्ले की आवाजें आ रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, पर इस कमरे में जैसे मौत का सन्नाटा था। विक्रम ने अपना बैग उठाया। उसने समीरा की तरफ आखिरी बार देखा। शायद अब इस घर का कोई मतलब नहीं बचा। समीरा उसके पैरों में गिर गई। विक्रम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गलती कर बैठी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में तूफान मचा था। एक तरफ उसका टूटा हुआ भरोसा, दूसरी तरफ वो औरत जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। आखिरकार उसने कहा, समीरा, जिंदगी में सबसे बड़ा जहर होता है धोखा, और मैं उस जहर के साथ अब और नहीं जी सकता। वो समीरा को पीछे छोड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। समीरा फर्श पर गिरकर चीखती रही, विक्रम, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। पर विक्रम अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। उसके कदम भारी थे, मगर दिल और भारी। वो बाहर सड़क पर निकला। हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसे कोई सुकून नहीं मिला। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया। उस रात विक्रम गंगा घाट पर बैठा रहा, लहरों को देखता रहा, सोचता रहा, क्या 3 साल की मेहनत, 3 साल का प्यार बस इतना ही कीमत रखता था? अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर से लिखा था, सच तो अभी तुमने देखा ही नहीं है, समीरा का राज और भी गहरा है। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका हाथ कांपने लगा। क्या और भी राज? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैंने जो देखा वो तो बस शुरुआत थी। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गुस्से और सवालों की आग थी। मुझे सच जानना ही होगा, और यहीं कहानी अधूरी रह जाती है, क्योंकि असली सच तो अभी सामने आना बाकी है। धोखा तो साफ दिख गया, लेकिन असली सच अभी बाकी है। आपके हिसाब से विक्रम को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।